जय सच्चिदानंद। पुनः आज एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है अघोर। अघोरी, जिसके बारे में आप जानते हैं, सुने हैं न्यूज़ में, टीवी में और कथा में, संतों के द्वारा या किन्हीं भी व्यक्तियों के द्वारा थोड़े बहुत भी आप सुने हैं। तो ये जो अघोर है उसी के बारे में आज हम पूरा चर्चा करेंगे कि अघोर है क्या, अघोरी क्या होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका साधना पद्धति क्या होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा देखिए, नाम जो होता है, संज्ञा जो होता है ना, वो बहुत कुछ बता देता है। जैसे अघोरी एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है अघोरी। तो अघोरी जो संज्ञा है उसका भी अर्थ है जो हमें बहुत कुछ बता रहा है। पहले संज्ञा पे समझते हैं, नाम को समझते हैं, नाम को देखते हैं कि नाम क्या बता रहा है। फिर उसके बाद हम समझेंगे इनकी जो साधना पद्धति है, ये कौन होते हैं, क्या करते हैं। अघोर ये जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम इसे संधि विच्छेद करें तो देखिए अधन घोर। तो ये नाम बहुत ज़्यादा कुछ बता रहा है, इसके बारे में पहले से ही ये जो संज्ञा है वो बता दे रहा है। अधन घोर इन 3 अक्षरों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है सामान्य। देखिए, कभी हम किसी के मुंह से सुने हैं या आप भी कहे होंगे, जैसे घोर वर्षा हो रही है, घोर बेइज्जती हो गया, घोर अपमान हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? घोर अर्थात बहुत ज़्यादा, घोर बेइज्जती हो गया, इसका घोर बेइज्जती कर दिया गया है। तो क्या हुआ? बहुत ज़्यादा, अधिकतम। घोर अर्थात अधिकतम। तो उससे पहले अ लगा हुआ है, तो अ लगने के बाद ये क्या हो गया? अधिकतम नहीं, एकदम न्यूनतम, कम। तो अघोर, अघोर मतलब सामान्य। तो अघोर ये जो शब्द है अघोर, ये बता रहा है सामान्य। वो ज़्यादा नहीं है, अधिक नहीं है, अधिकतम नहीं है, वो सामान्य है। इसे ही अघोर कहते हैं। अब कौन ज़्यादा नहीं है, सामान्य नहीं है? अघोर जो वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी जो सामान्य है, जो घोर नहीं है हमारी तरह। अच्छे से समझिए, हम लोग घोर हैं, हम लोग घोरी हैं, वो अघोरी है क्योंकि वो सामान्य है, हम लोग सामान्य नहीं हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि हम लोग कैसे सामान्य नहीं हैं और वो कैसे सामान्य हैं। देखिए, हम अभी अपने घर में हैं, जीवन जी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं। जैसे हम स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो स्नान करते हैं, नहाते हैं। तो जब हम नहाते हैं, कौन सी साबुन में नहाते हैं, ये हम सोच के रखते हैं कि हमें इस ब्रांड के साबुन को उपयोग करना है, इस ब्रांड के तेल को उपयोग करना है। अब हम पूजा करेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ब्रांड के सामान, वस्तुएं जो भगवान में चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, अलग अलग प्रकार के हम उसका उपयोग करते हैं। कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनना है, कैसे कपड़ा पहनना है, वो भी हम तय करते हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड में जी रहे हैं ना, एक थोड़ा सा मन में सोच के रखते हैं कि ये वाला अच्छा रहेगा, इसको प्रयोग में लेते हैं, ये वाला करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। तो ये क्या हुआ? हम सिलेक्टेड चीज़ को उपयोग कर रहे हैं, हम चयन कर रहे हैं। जीवन जीने के लिए हम ऐसे वस्तुओं का चयन कर रहे हैं जो उत्तम हो। लेकिन वही अघोर जो व्यक्ति है, उसे वो भी जीवन जी रहा है, हम भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम सिलेक्टेड चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो अघोरी है उसको सिर्फ जीवन जीना है। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन महत्व है सबसे पहला। अब हवा जो है, गैस हम ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, ये तो वातावरण में है, इसके लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य है भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान। तो हम रोटी ले रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं और मकान का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अघोरी जो है, उनको सिर्फ, उनका उद्देश्य सिर्फ जीवन जीना है। जीवन कैसे जीना है? जीवन मतलब ये जो शरीर है इसको पोषण चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा किस पदार्थ से मिलेगा? क्या ये खाने योग्य है? यदि ये खाने योग्य है, इसे ऊर्जा मिल सकता है, तो वो चीज़ वो ग्रहण करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसमें नमक कम है या मिर्ची कम है या तेल कम है या तेल नहीं डला है या नमक नहीं डला है। उनको सिर्फ ऐसा भोजन चाहिए जो ये शरीर को ऊर्जा दे सके, ऊर्जा प्रदान कर सके। तो शरीर के पोषण के लिए ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो घोर नहीं है, सामान्य हुए। ठीक है, एक बात ये हो गया। अब देखिए, वैसे तो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। अब मनुष्य, अघोरी भी मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। संत महात्मा, कथावाचक, जितने भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जितने भी पंथ से जुड़े हुए हैं, सबका क्या है? एक ही उद्देश्य है, भगवान को प्राप्त करना। अघोर एक संप्रदाय है, एक पंथ है, तो उनका एक अलग परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो अघोरी जो होते हैं, उनका ये उद्देश्य है कि कैसे भी करके, शरीर ये माध्यम है
किसी भी कार्य को करने के लिए शरीर क्या है, एक माध्यम है, और शरीर को पोषित रखना है, ऊर्जा से युक्त रखना है, ऊर्जा देना है, भोजन करना है, तभी हम इस शरीर का प्रयोग कर सकते हैं, इस शरीर रूपी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। तो अघोरी का उद्देश्य होता है किसी भी तरह से इस शरीर को ऊर्जा देना है, चाहे वो भोजन कैसा भी हो, 2 दिन पुराना हो, 3 दिन पुराना हो, बिना नमक वाला हो, बिना तेल वाला हो, भोजन हमें ग्रहण करना है बस। और भोजन ग्रहण करने के बाद में शरीर को इतना ऊर्जा मिल जाए कि हम भगवान का भजन कर सके, भगवान का ध्यान कर सके, या जो भी उनकी साधना का पद्धति है वो कर सके। लेकिन हम लोग जो घोर व्यक्ति हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसा भोजन होना चाहिए, ये वाला तड़का लगना चाहिए, जीरा फ्राई होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कितने प्रकार के हम साधनों का प्रयोग करते हैं। तो हम घोर हुए, वो क्या है, अघोर है। तो सब बात की एक बात यह है कि उनको जीवन चलाने के लिए कोई विशेष खाद्य पदार्थ, विशेष वस्तु, विशेष के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ता है, हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो उनको जीवन जीना है बस किस लिए, भगवान को पाने के लिए। तो ऐसा भोजन करते हैं कि उनको शरीर को ऊर्जा मिल जाए और वो भगवान की साधना में लगे रहें। तो ये अघोरी हुए। अघोरी का अर्थ हुआ जो इतना मैंने बताया है, ये अघोरी का अर्थ है। अब देखिए, अघोरी का तो अभी परिभाषा हमने यहाँ पर जाना। अघोरी जो होता है एक संप्रदाय वाले हैं। अघोरी जो होते हैं शैव या शाक्त, ये दोनों परंपरा से होते हैं। शैव अर्थात शिव के उपासक, शाक्त अर्थात शक्ति के उपासक। शक्ति जो 10 महाविद्या का साधना करते हैं, माता आदि शक्ति के भक्त होते हैं, उनकी साधना करते हैं। तो 2 परंपरा से अघोरी होते हैं, बाकी किसी परंपरा में अघोरी नहीं हुए हैं। तो शैव और शाक्त परंपरा में जो साधक होते हैं, शिव के साधक होते हैं, शक्ति के साधक होते हैं, वो अघोरी कहलाते हैं। वे ज़्यादातर शमशान में या ऐसे स्थान पर साधना करते हैं जहाँ पर उन्हें कोई भी लोग, कोई भी जीव जंतु डिस्टर्ब ना करे, उनकी साधना में हस्तक्षेप ना करे, ऐसे स्थान का वो चयन करते हैं। और अधिकतर ये जो स्थान होते हैं वो शमशान ही होते हैं, क्योंकि शमशान में सिर्फ शव को ले जाया जाता है, वहाँ कोई लोग घूमने फिरने के लिए नहीं जाते हैं। और यदि ये जगह शमशान भी यदि उनको लगता है कि उनकी साधना के अनुकूल नहीं है, तो वो किसी ऐसे स्थान को देखते हैं, जैसे कोई गुफा हो गया, जंगल हो गया, सुनसान, जहाँ पर उनकी साधना में कोई विघ्न न डाले, तो ऐसे स्थान पर वे अपनी साधना करते हैं। अघोर साधना कौन कर सकता है? अघोर साधना क्या होता है? पहले अघोर साधना को समझते हैं, फिर ये समझेंगे कि अघोर साधना कौन कर सकता है। अघोर साधना जो होता है वाम मार्ग की साधना होता है। देखिए, वाम और दक्षिण मार्ग आप सुने होंगे। दक्षिण मार्ग क्या होता है? सीधा मार्ग। सीधा मार्ग अर्थात आप सीधे मार्ग से भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं, या भगवान को प्राप्त करने के लिए आप साधना कर रहे हैं। तो सीधा मार्ग अर्थात सात्विक मार्ग है। इस मार्ग में यदि आपसे कोई त्रुटि बनता है आपकी साधना में, तो आप उस त्रुटि को सुधार करके आप फिर से साधना कर सकते हैं। और ये लंबे समय तक या लंबा समय लेने वाला साधना है। लेकिन वहीं जो उल्टा मार्ग है, जो वाम मार्ग है, वो वाम अर्थात उल्टा, तो वाम मार्ग जो होता है वो शॉर्टकट है, साधना का शॉर्टकट है। इसमें भगवान को बहुत शीघ्र पाया जा सकता है, इसलिए इसको वाम मार्ग कहा जा सकता है। लेकिन ये जो साधनाएं होती है वाम मार्ग की, ये सभी के लिए नहीं होता, सभी के लिए नहीं होता। साधनाएं जो हैं वो प्रारब्ध और कर्म के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपका प्रारब्ध कैसे है, तो आपको उस प्रकार की साधना पद्धति मिलेगा। यदि आपके पूर्व के प्रारब्ध ऐसे हैं तो आपको वाम मार्ग में जीवन भर आप प्रयास करेंगे, फिर भी आप वाम मार्ग के साधक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप साधना आपके ऊपर नहीं है कि आप साधना करेंगे, वो तो गुरु के ऊपर है। गुरु जब तक डायरेक्शन नहीं देंगे आप कैसे करेंगे? आप अकेले आपसे कुछ नहीं हो सकता। आपके प्रारब्ध यदि है उसके अनुकूल, तो आपको वाम मार्ग के गुरु मिलेंगे और उनके ही डायरेक्शन में आपकी साधना प्रारंभ होगा। तो वाम मार्ग की जो साधना होता है शॉर्टकट होता है, इसमें भगवान को जल्दी पाया जा सकता है, इसमें कुंडलिनी जागरण जो होता है वो जल्दी किया जा सकता है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो सिद्धियां हैं शीघ्र पाया जा सकता है। और वाम मार्ग में ये भी होता है कि इसमें जो 10 महाविद्या है, तो इनको सिद्ध करके आप जल्दी से जल्दी सिद्धियां पा सकते हैं। सिद्धियां तो अलग बात है, भगवत मार्ग जो भगवान को पाने के लिए हम जो उद्देश्य बनाए हैं वो जल्दी पा सकते हैं। सिद्धियां भी इसमें पाया जाता है, जल्दी से जल्दी साधना में जल्दी से जल्दी इस प्रकार की सिद्धियों को भी पाया जा सकता है। तो ये वाम मार्ग है। और दक्षिण मार्ग में क्या होता है? दक्षिण मार्ग में अर्थात आप सिर्फ भक्त हैं और ज्ञानी, भक्ति मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है,
और योग मार्ग होता है। तो ये सब क्या है, ये दक्षिण मार्ग है, सीधा मार्ग है। इसमें आप किसी भी प्रकार की त्रुटि करेंगे तो भी आपको कोई नुकसान, हानि या क्षति नहीं होने वाला है। लेकिन वाम मार्ग में यदि आप किसी भी प्रकार के त्रुटि करते हैं तो इसमें दोबारा उठने की संभावना बहुत कम हो जाता है, व्यक्ति विक्षिप्त भी हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाता है। ऐसा महापुरुषों के कथन है कि वाम मार्ग सभी के लिए नहीं है। जिनका प्रारब्ध है, जिनका भाग्य है, उसके साधना के अनुकूल है, उन्हीं लोगों को इस मार्ग में चलने का अवसर मिलता है और उन्हीं लोगों को गुरु प्राप्त होता है। तो दक्षिण मार्ग सभी के लिए, यदि आपको ज्ञान नहीं है दक्षिण मार्ग में भगवान को कैसे प्राप्त करना है, यदि आपका दीक्षा भी नहीं हुआ है, फिर भी आप भगवान का नाम जप करके, भगवान का सुमिरन करके, कीर्तन करके, नवधा भक्ति करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपसे कोई त्रुटि बनता है तो भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपका भजन प्रगाढ़ होने लगता है तो भगवान आपको प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन दक्षिण मार्ग ऐसा नहीं है। दक्षिण मार्ग में गुरु की अत्यंत आवश्यकता होता है। क्षमा चाहता हूँ, वाम मार्ग जो है उसमें गुरु की अत्यंत आवश्यकता होता है। दक्षिण मार्ग में यदि आपका गुरु नहीं है, आपने अभी तक दीक्षा भी नहीं लिया है और ऐसे ही आप अपने भाव अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार या जो आपको पता है आप वैसे साधना कर रहे हैं, इसमें आपका कोई त्रुटि बनता है तो इसमें कोई क्षति होने का, नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो ये हो गया। अब इसी बात में मैंने बताया है कि ये साधना कौन कर सकता है। तो ये साधना सबके बस की बात नहीं है, सभी के सामर्थ्य से भी परे होता है। जब तक गुरु जीवन में नहीं उतरे हैं, मैं ख़ास तौर पे इस वाम मार्ग के बारे में बात कर रहा हूँ, जब तक गुरु नहीं उतरे हैं जीवन में, आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है एक सामर्थ्यवान गुरु से और आप साधना करने लग गए, आप कहीं पुस्तक से पढ़ लिए, ग्रंथ से पढ़ लिए, मोबाइल से पढ़ लिए, मोबाइल से देख लिए, टीवी से देख लिए कि अमुक अमुक मंत्र को जपा जाता है, सावर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, या इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का इतने दिन तक अनुष्ठान करने से ऐसा ऐसा होता है। यदि आप कर भी रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए वाम मार्ग जो है बिना गुरु के नुकसानदायक ही है, खुद का क्षति होने के समान ही है। तो बिना गुरु के इस वाम मार्ग की साधना को, अघोर मार्ग जो होता है, नहीं किया जाता है। गुरु आवश्यक है। अब मैंने पहले ही बताया है कि इनका उद्देश्य क्या है। सभी मनुष्य का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं, कई साधना पद्धति है, कई परंपराएं हैं, कई पंथ हैं, कई संप्रदाय हैं। जैसे दक्षिण मार्ग में भी अलग अलग संत हुए हैं, अलग अलग मत पर चल रहे हैं। उनके जो शिष्य हुए हैं वो अपने गुरु के मत पे चल रहे हैं। तो दक्षिण मार्ग में भी कई प्रकार के मत हैं, कई प्रकार के पंथ हैं। वैसे ही वाम मार्ग में भी है। वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग में ही कई प्रकार के पंथ हैं, कई प्रकार के मत हैं, संप्रदाय हैं। जो उस संप्रदाय में जो लोग चलते हैं वो उस मत को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। तो चाहे दक्षिण मार्ग हो चाहे वाम मार्ग हो, दोनों मार्ग के साधक जो है उनका एक ही उद्देश्य है, भगवान को प्राप्त करना। किसी मार्ग में भगवान को जल्दी पाया जा सकता है, किसी मार्ग में थोड़ा समय लगता है। तो अघोरी जो होते हैं ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जैसे शमशान। तो आप कामाख्या मंदिर के बारे में आप सुने होंगे, तारापीठ है, जो 52 पीठ है पूरे विश्व में, जो 52 पीठ हैं, उन पीठों के में जो आसपास क्षेत्र होता है, शमशान हो गया या कोई सुनसान जगह है, वैसे स्थानों पर अघोरियों का वास रहता है। अधिकतर समय, पूरे साल भर अधिकतर समय ये अपनी साधना में व्यतीत करते हैं। ये अघोरी आपको कब दिखाई देंगे? जब कुंभ का मेला लगता है, महाकुंभ का मेला लगता है, तो स्नान करने के लिए वो अपने स्थान से चलकर यहाँ आते हैं। जब कुंभ समाप्त हो जाता है, कुंभ में उनका स्नान हो जाता है, तो वापस वे अपनी साधना में लौट जाते हैं। तो ये अपनी समय को पूरी तरह साधना में व्यतीत करते हैं, समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। ये अघोरी होते हैं। तो अघोरी जो होते हैं इनका जीवन एकदम सामान्य होता है। लोगों के मन में अवधारणा है और एक ऐसा बात भी सुनने को मिला है कि अघोरी से लोग डरते हैं, अघोरी भयवाहक होते हैं, भयानक होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है। अघोरी भयानक नहीं होते। यदि आप अघोरी से 2-4 शब्द कुछ बोल दिए, अघोरी को गुस्सा आ गया तो अघोरी श्राप दे देते हैं या अपने शक्ति से ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो हमारी तरह सामान्य व्यक्ति हैं। फ़र्क इतना है कि वो, उनका जो स्तर है हमसे बड़ा वाला है, क्योंकि वो साधक हैं। और भयानक होते हैं ऐसा तो होता नहीं है, कोई भयानक नहीं होते। वो हमसे भी ज़्यादा सामान्य है। हम तो छोटी सी बात में गुस्सा भी हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, छोटी छोटी बात में हम
किसी को दंड देने लग जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वे अपनी साधना को, अपनी ऊर्जा को ऐसे ही किसी में गुस्सा करने में, क्रोध करने में, श्राप देने में ऐसा व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। वो अपनी ऊर्जा को संचित करते रहते हैं जब तक भगवान न मिल जाए तब तक। तो ऐसा नहीं है कि किसी को श्राप दे दिए किसी को, तो हम ऐसे सुने हैं अघोरी भयानक होते हैं। अघोरी पूर्ण रूप से सामान्य होते हैं, मन को नियंत्रित करने वाले होते हैं, गोस्वामी होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, मन को जीतने वाले साधक होते हैं। वो हमारी तरह नहीं है। तो अघोरी क्या है, अभी हमने समझा। अघोरी बहुत सामान्य होते हैं, वो घोर नहीं है, अघोर है। अघोरी आपने सुना होगा, अघोरी कुछ भी खाना खा लेते हैं। आप सुने ये बात को कि अघोरी मांस भी खाते हैं? हाँ, ये बात सत्य है, अघोरी मांस भी खाते हैं, लेकिन मांस खाने की चेष्टा करते हैं ऐसा नहीं है। मैंने प्रारंभ में बताया है कि ये जो शरीर है माध्यम है। क्या माध्यम है? कि भगवान को प्राप्त करने के लिए शरीर बनाया गया है। तो अघोरी अपना साधना कर रहा है अपने स्थान में। अब उसको भोजन तो सभी को चाहिए, अघोरी को भी चाहिए। अघोरी भले 2 दिन में एक बार भोजन करे या 3 दिन में एक बार भोजन करे या 1 हफ्ते में भोजन करे, उसके शरीर के जैसा सामर्थ्य, लेकिन भोजन तो करना पड़ेगा, जल तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो वो जो जहाँ साधना कर रहे हैं, वो अपने साधना स्थान से पास में वो भोजन ढूंढते हैं। भोजन ढूंढने के लिए वो भिक्षा भी करते होंगे या जो भी उनकी प्रक्रिया रहा होगा या रहता है भोजन ग्रहण करने का। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि अघोरी मांस भक्षण करते हैं? तो अघोरी का चेष्टा नहीं होता, इच्छा नहीं होता कि वो मांस खाएं। उनके सामने में जो भी भोजन मिल जाए वो ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ में भगवान को देखते हैं, वो शिव को देखते हैं। जैसे अनाज है, अनाज को भी वो शिव को ही अनाज में भी वो शिव को देखते हैं। मांस है, गाय मांस को छोड़कर किसी भी मांस को खा जाते हैं, ऐसा सुनने में मिला है, क्योंकि उस मांस में भी वो ऊर्जा को देख रहे हैं कि ये मांस मेरे शरीर में जाएगा और मेरे शरीर को पोषित करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। तो 5 दिन पुराना खाना हो, 10 दिन पुराना खाना हो, उनको लगता है कि ये इससे मेरे शरीर को ऊर्जा मिल जाएगा, वो भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये रोटी है, ये चावल है, ये मांस है, वो सब में भगवान को देखते हैं, इसलिए वो कोई भी भोजन हो वो ग्रहण कर लेते हैं। तो अघोरी जो होते हैं इसलिए मांस खाते हैं। मांस खाने का मतलब उनका ये है कि उनको खाली अपने शरीर को पोषित करना है। जो दक्षिण मार्ग के साधक होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति वाले, उनमें प्याज और लहसुन और मांस निषेध रहता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस तो सोचना भी नहीं है कि मांस का भोजन करना है। लेकिन अघोरी क्या करते हैं, अघोरी सब में भगवान को देखते हैं। ये नहीं कि ये भोजन तामसिक है या राजसिक है या सात्विक है, ये ऐसा नहीं देखते। उनको भोजन ग्रहण करना है और अपनी साधना को करना है बस, चाहे भोजन राजसिक हो, तामसिक हो, कुछ भी हो। लेकिन दक्षिण मार्ग के जो साधक होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो क्या करते हैं, लहसुन और प्याज और मांस, तो इस प्रकार के भोजन ग्रहण नहीं करते, सोचते भी नहीं उसको खाने के लिए। तो दक्षिण मार्ग वाली की विशेषता ये है, वाम मार्ग की विशेषता ये है कि वो कोई भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये अघोरी रहते हैं। तो अघोरी का जो जीवन होता है बहुत ही सामान्य रहता है। 1 ही 2 सिद्धांत है उनके जीवन का कि शरीर को किसी भी तरह से स्वस्थ रखना है, इसको पोषण देना है, ऊर्जा देना है, और इस शरीर जो माध्यम है उस माध्यम का प्रयोग करके भगवान को हमें प्राप्त करना है। बस 1-2 ही सिद्धांत पे अघोरी चलते हैं। हम तो यहाँ घर में रह रहे हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, हम बहुत प्रकार की विचारों से घिरे हुए हैं, ये चाहिए वो चाहिए, अगर ये नहीं चलेगा तो हमारा आज रूटीन नहीं चल पाएगा, हमारी दिनचर्या बाधित हो जाएगा, हम स्नान नहीं कर पाएंगे, इसके बगैर बिना हम भोजन नहीं कर पाएंगे, ये होना चाहिए, ये आवश्यक है। तो हम कितने प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए। वही एक अघोरी जो होता है, सामान्य दिनचर्या, कम से कम संसाधनों में शरीर को जीवित रखना है, शरीर को बनाए रखना है और भगवान का भजन करना है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना अघोरी कौन होता है। भले ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि अघोरी कौन होता है। वो एकदम सामान्य व्यक्ति है, एकदम सामान्य व्यक्ति है। हमको तो नाखून भी काटना पड़ता है, महीने में 15 दिन हमको बाल काटना पड़ता है, ये सब झंझट है। जब आप साधना के महत्व को समझेंगे, जब आपको विवेक आएगा, जब आप समय का एक एक क्षण को प्रयोग करने के लिए प्रयोग समझ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि नाखून काटने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट, बाल काटने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट। तो जो साधक होते हैं, कोई भी साधक हो, चाहे दक्षिण मार्ग के हो, वाम मार्ग के हो, यदि उनको समझ में आ गया तो 1-1 मिनट 1-1 सेकंड को भी वो व्यर्थ समझते हैं, इसलिए संन्यास ले लेते हैं। संन्यास अर्थात अब उनको सिर्फ भोजन करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को ऊर्जा देना है और बस इसी शरीर से काम लेना है भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो संन्यास ले लेते हैं।
सन्यासी, अघोरी वो भी सन्यासी हैं, सन्यासी तो है सन्यासी, लेकिन अघोरी वो तो मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत विचार से अघोरी सबसे बड़ा सन्यासी है, क्योंकि उनको सिर्फ शरीर चलाना है और भगवान का भजन करना है। और यहाँ दक्षिण मार्ग के जो सन्यासी होते हैं, आप उनको देखे होंगे, कई सन्यासी ऐसे होते हैं जो 2-3 महीने में बाल शरीर से, अपने सर से बाल है, दाढ़ी है, 2-3 महीने में वो हटाते रहते हैं। ये एक सन्यासी होगा। एक और सन्यासी होता है जो बाल हटाते नहीं है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, उनका आप देखें बाल है, दाढ़ी है, वो जीवन पर्यंत वो बाल दाढ़ी ये सब नहीं करवाते हैं। लेकिन जैसे आप देखें निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, अनंत श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, ये शंकराचार्य हैं गोवर्धन मठ के, तो और अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, उनको आप देखे होंगे, तो वे अपना बाल हटाते रहते हैं, दाढ़ी भी हटाते रहते हैं, तो वे अलग प्रकार के सन्यासी हो गए। एक प्रकार के सन्यासी हैं प्रेमानंद जी महाराज, जो आजीवन बाल और ये सब नहीं करवाते हैं। तो साधकों को ये लगता है कि बाल कटाना, नाखून करना, ये कपड़ा पहनना है, वो पहनना, ये तेल लगाना, इत्र लगाना, ये सब व्यर्थ है। इसमें एक एक समय को, एक एक पल को हमें नहीं गंवाना है, इसलिए वो सब इस सिद्धांत पे, इस मार्ग में, इस पंथ में चलते हैं। तो अघोरी जो होता है, मुझे मेरा व्यक्तिगत विचार से लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ साधक होते हैं जो अपने एक एक समय को साधना में लगाए रखते हैं। अब आप तो समझ गए होंगे अघोरी ये हैं, तो क्या हम अघोरी बन सकते हैं? मैंने वीडियो के बीच में बताया है कि अघोर साधना के लिए प्रारब्ध वैसा होना चाहिए, गुरु की आवश्यकता होता है। जब तक गुरु दीक्षा नहीं हुआ तब तक तो हम साधना नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम घर में रहकर अघोरी बन सकते हैं? ये भी एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का एक बहुत ही सीधा सरल उत्तर है कि हाँ, हम भी अघोरी बन सकते हैं। हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो साधना कर रहे हैं, गुरु ने हमको जो आज्ञा दिया है, या हमारा गुरु दीक्षा नहीं हुआ है, हम अभी सिर्फ नाम जप कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, नाम सुमिरन कर रहे हैं, नवधा भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो हम घर में रहकर कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके, कम से कम संसाधनों के ऊपर निर्भर रहकर भजन साधना में लगे रहेंगे ना, तो हम भी अघोरी ही हैं। क्योंकि हमारा जीवन भी अब घोर नहीं रहा। अब हम संसाधनों के ऊपर निर्भर नहीं हैं। जैसे किसी ने बाल में तेल नहीं लगाया है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो बाल में तेल लगाना आवश्यक है। तो हम ऐसे संसाधनों का त्याग कर दें, घर में रहकर भी हम ऐसे संसाधनों का त्याग कर दें और साधना में लगे रहें जो हमारे गुरु ने बताया है, तो हम भी अघोरी ही हैं। आप जब सब संसाधनों का त्याग कर दिए हैं तो आपके मन में अब क्या बचा है? अब सिर्फ भगवान बचा है। और महात्माओं का कहना है कि मन में सिर्फ यदि भगवान आ जाए, भगवान के अतिरिक्त कोई ना हो मन में, तब तो समाधि लगना आवश्यक है। धीरे धीरे सभी समाधि, फिर निर्विष समाधि, फिर समाधि में परमात्मा का दर्शन। तो यदि आप घर में रह रहे हैं, 5 करोड़ के मकान में रह रहे हैं या 5 लाख के मकान में रह रहे हैं, सुख सुविधाओं के मध्य में रह रहे हैं, कई संसाधनों के मध्य में रह रहे हैं, फिर भी उस संसाधनों का आपने त्याग कर दिया है, परित्याग कर दिया है, भले अप्रत्यक्ष रूप से, भले मानसिक रूप से आप डी अटैच होकर संसाधनों से, संसाधन के बीच में हैं, आप करोड़पति हैं, आपके पास लाखों पैसा है, आपके पास खाने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन आप डी अटैच होकर मानसिक रूप से आपने ये सोच लिया है कि अब ये मेरे कोई काम का नहीं है, मुझे इसमें नहीं फंसना है। आप ग्रहण भी कर रहे हैं लेकिन डी अटैच होकर बस नाटक कर रहे हैं। ऐसा यदि करके आप साधना करते हैं तो आप भी अघोरी हैं, हम भी अघोरी बन सकते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके अवश्य बताइए। किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, प्रयास करेंगे उत्तर देने का। मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।